इस वीडियो में दिखाए गए कुछ इमेजेस और वीडियोस आपको विचलित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाटी फैक्ट में। आ गया हूँ मैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं जो एक या अनेक तरह से एक दूसरे से भिन्न है। उनके रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराएं अलग अलग है। मसलन किसी का मुख्य भोजन नॉनवेज है तो कोई फल सब्जियां खाना पसंद करते हैं। कहीं सालों साल धूप होती है तो कहीं पर हर समय केवल बर्फ की चादर भूभाग को ढके रहती है। कहीं मरणोपरांत मृत शरीर को जलाया जाता है तो कहीं उसे दफनाने की परंपरा देखी जाती है। ऐसा करने के पश्चात अक्सर हम कह सकते हैं कि मृत व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय भी है जहाँ इंसान की मृत्यु होने के बाद उसे दफनाया तो जाता है, लेकिन समय समय पर दफन शरीर को कब्र से बाहर निकालकर उसे फिर से अपने घर ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए दोस्त, जानते हैं इस पूरे मामले को और खोजते हैं इस विचित्र परंपरा के पीछे का रहस्य। इससे पहले अगर छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। इंडोनेशिया के जकार्ता में रहने वाले तोराजा समुदाय के लोगों के हर साल अगस्त का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि इस महीने में यहाँ के लोगों द्वारा ऐसा पर्व मनाया जाता है जो कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए काफ़ी हैरत अंगेज और डिस्टर्बिंग है। और इस पर्व को तोराजा डेथ रिचुअल के नाम से मनाया जाता है। दरअसल इस महीने में यहाँ के लोग अपने परिवार के मर चुके लोगों को अधसड़े शरीर को फिर से उनकी कब्र से निकालते हैं और फिर उन्हें अच्छी तरह से सजाया और संवारा जाता है। फिर लाशों को नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं और फिर ये लोग अपने परिवारजनों की इन लाशों को अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों तक इस मृत शरीर को अपने साथ रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वह मृत व्यक्ति कभी रहा करता था। इतना ही नहीं, इन दिनों सभी परिवार के लोग ऐसा खास व्यंजन बनाते हैं जो उस मृत व्यक्ति को खासा पसंद था। फिर यहाँ के लोग इन मृत लोगों की लाशों को खाना खिलाते हैं और वह हर चीज़ देते हैं जो कि उन्हें पसंद थी। जैसे कि अगर मर चुके व्यक्ति को सिगरेट पीना पसंद था तो ये लोग उस लाश को सिगरेट पिलाते हैं, और अगर उस व्यक्ति को शराब की लत थी तो उसके परिवार के लोग उसकी लाश को शराब भी पिलाते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसे दृश्य हकीकत में देख ले तो शायद वो विचलित हो उठे या बिल्कुल परेशान हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह सड़ी गली लाशों के साथ रहना एक बेहद आम बात है। यही नहीं, इस रिचुअल के दौरान पर्यटकों को भी आने की मनाही नहीं है। यहाँ कोई भी ट्रैवलर आकर इन लोगों के साथ इस रिचुअल में भाग ले सकता है। यहाँ के लोग पर्यटकों को अपने परिवार के लोगों की लाशों के साथ सेल्फी लेने से भी मना नहीं करते। इन लाशों को दफनाने से पहले इन लाशों को एक खास लेप लगाया जाता है जिससे कि ये लाशें जल्दी से डिकम्पोज ना हो, ताकि ये लोग अपने परिवारजनों की लाशों को सालों साल तक कब्र से बाहर निकाल कर ये पर्व मना पाएँ। कुछ दिन लाशों को अपने साथ घरों में किसी जीवित व्यक्ति की तरह रखने के बाद यहाँ के लोग उस लाश के लिए एक नई कब्र खोदते हैं और फिर उस कब्र को अच्छी तरह से डेकोरेट करने के बाद कब्र में ढेर सारी गिफ्ट और खाने पीने का सामान रखा जाता है। फिर इन लाशों को अगले साल तक के लिए इसी नई कब्र में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से अगले साल इस रिचुअल को मनाने की प्रतीक्षा करते हैं। दरअसल तोराजा समुदाय के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान के जीवन का दूसरा चरण शुरू हो जाता है, जो कि सृष्टि का एक ही नियम है, और इस दूसरे चरण में भी मर चुके लोगों और परिवार के जीवित लोगों को एक दूसरे के स्नेह और ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है। इसी कारण यहाँ के लोग हर साल इस विचित्र पर्व को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यदि आपको कभी तोराजा समुदाय के इस पर्व में जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। थैंक्स।